राधे राधे, जय श्री कृष्णा दोस्तों। तो कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ और श्री जी की कृपा से आप भी अच्छे होंगे। तो स्वागत करते हैं आपको अपने ब्लॉग में। और मेरा दिन की शुरुआत हो गई है। तो ये मैं आप सोच रहे हो कि ये सुबह सुबह क्या दिखा रही है। तो आपको पता है पिछले ब्लॉग में मैंने बताया था कि मेरे बेटे बोले थे कि अप्पम लेके जाना है, तो मैं उसी की तैयारी कर रही हूँ। मैंने चावल और उड़द दाल दोनों को मिक्सी में अच्छे से पीस लिया है। उसके बाद मैं इसमें इनो डाल के और हल्का नमक डाल के इसको घोल रही हूँ अच्छे से, मतलब फेंट रही हूँ क्लॉक बाई क्लॉक। और ये मैं 5 बजे जग गई थी और ये मेरा 5 बजे से ही ब्लॉग स्टार्ट आज मैं कर दी हूँ। और मैं ये प्याज छील रही हूँ क्योंकि मैं ना ज़्यादा कुछ भी नहीं डालती उसमें, सब्ज़ी वगैरह। जैसे आप चाहो तो बहुत सारा सब्ज़ी ऐड कर सकते हो, पर मैं सिंपल बनाती हूँ। मैं सिर्फ प्याज कट करके डालूँगी और लाल मिर्च और नमक, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं डालूँगी। और मैंने प्याज डाल दिया है और मैं इसको फेंट के और फिर इसको ना ढक के रख दूँगी आधे घंटे के लिए, ताकि ये ना अच्छे से बन जाए। और ये जब मैं ढक दूँगी ना, तो ये जब मैं बनाऊँगी तो ये फूले फूले अच्छे से अप्पम बनेंगे। तो मैं ये ढक दूँगी। उसके बाद मैं इसको ना फेंट रही हूँ अच्छे से। और मेरे दिन की शुरुआत हो गई है। और उसके बाद मैं क्या करूँगी, उसके बाद मैं ना गर्म पानी पीऊँगी। तो मैं गर्म पानी तो पीऊँगी, उससे पहले मैं ना ये मूंगफली जो मैं फ्राई कर ली थी उसमें मैंने लहसुन, हरी मिर्च, बस इतना ही डाल के मैं पीस ली हूँ। और ये देखिए मैं अपने चूल्हे पे गर्म पानी कर रही हूँ, गैस चूल्हे पे, क्योंकि मैं सुबह सुबह गर्म पानी ही पीती हूँ। और सभी को पीना चाहिए, पेट अच्छा रहता है। लेकिन क्या है ना कि मेरे से ना खाली गर्म पानी नहीं पिया जाता, तो मैं ना उसमें ना शहद ज़रूर ऐड कर देती हूँ। जैसे बिना शहद के तो मैं पी ही नहीं पाऊँगी, तो मैं ना उसमें ना शहद ऐड करती हूँ और उसके बाद ही मैं पीती हूँ। शहद डालने से ना थोड़ा सा ना उसका ना टेस्ट बढ़ जाता है। और मुझे ना ऐसे भी शहद बहुत अच्छा लगता है, मैं ऐसे भी शहद चम्मच से खाते रहती हूँ। उसके बाद मैं ये देखिए, ये पता है ना मेरे साथ क्या हुआ। ये सोचेंगे कि इतना छोटा डब्बा है, जब डेली पीती है तो इतना छोटा डब्बा क्यों रखी है। मेरे पास बड़ा डब्बा था, ख़त्म हो गया था। मैं कैंटीन गई तो मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि मेरे पास शहद नहीं है, शहद ख़रीदना है। तो फिर मैंने ना ऐसे ही शॉप से मैं लेके आ गई। तो मैं यहाँ पे बैठ के सिप सिप करके जैसे चाय पीते हैं वैसे शहद पानी पी रही हूँ। मैं सुबह खाली पेट चाय नहीं पीती, क्योंकि पता है खाली पेट चाय पीने से अपना ही नुकसान है, गैस बनती है, बहुत सारे हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे आ गई हूँ झाड़ू लगाने के लिए। लाइट मैंने ऑन कर दिया है क्योंकि बच्चे मेरे सो रहे हैं, पंखा मैं बंद कर दी हूँ कि लाइट ऑन नहीं करूँगी तो अच्छे से साफ़ सफाई तो हो नहीं पाएगी। तो मैं लाइट ऑन कर दी हूँ। उसके बाद मैं ये झाड़ू लगा रही हूँ। सुबह में क्या है ना कि साफ़ सफाई तो करना चाहिए, क्योंकि हम साफ़ सफाई करेंगे तभी तो लक्ष्मी जी आएंगी, पॉजिटिविटी आएगी हमारे घर में, एक अच्छा ऑरा रहेगा। और साफ़ सफाई भी बहुत ज़रूरी है सुबह का। तो मैं वही सुबह अपना साफ़ सफाई में लग गई हूँ, झाड़ू पोछा, बस यही। और ये देखिए मैं यहाँ पे झाड़ू लगा रही हूँ। और ये मेरा दूसरा रूम है, तो मैं इसमें भी झाड़ू लगा रही हूँ। मैं रेंट के घर पे रहती हूँ, आपको पता तो है ही। 2 रूम है मेरा, तो एक में मैंने एक बेड ऐसे ही सिंगल लगा रखा है और बस पूजा का और सामान वगैरह। एक रूम में मैं अपने बच्चों के साथ रहती हूँ। और ये देखिए मैं पोछा लगा रही हूँ। और पता है आपको इतनी गर्मी है ना यहाँ अम्बाला में, पता नहीं बारिश भी नहीं हो रही है। और इतनी गर्मी मैं बता नहीं सकती। और मेरे फेस पे इतना ही देर में देखिए इतना पसीना आ रहा है, जैसे लग रहा है कि मैं पसीना से नहा ली हूँ। पोछा लगाने के बाद मैं ना अपना नहाने चली जाऊँगी, क्योंकि मैं सुबह जल्दी नहा लेती हूँ, उसके बाद ही नाश्ता बनाती हूँ। तो मैं नहा के रेडी होने के लिए आ गई हूँ। तो ये जो मेरे हाथ में आप देख रहे हैं, तो ये है सनस्क्रीन, इसमें मॉइस्चराइज़र भी मिक्स है। जब मेरे फेस पे कुछ दाने वगैरह हुआ था तो मैं गई थी दिखाने के लिए फेस के डॉक्टर से, स्किन के डॉक्टर से, तो उन्होंने मुझे ये दिया था। तो मैं यही लगाती हूँ, डेली का मेरा यही है कि फेस वॉश कर लिया, उसके बाद सनस्क्रीन मॉइस्चराइज़र जो भी है वो लगा ली, फिर थोड़ी सी बिंदी लगा, थोड़ी सी क्या मतलब बिंदी थोड़ी शब्द ये हो गए हैं मेरे, छोटी सी मैं बिंदी लगाती हूँ और लिपस्टिक लगाती हूँ।
और बहुत लोग बोलते हैं कि सिंदूर सबके सामने नहीं लगाना चाहिए, तो मैं इसीलिए आपको कैमरे पे सिंदूर लगाने का नहीं दिखा रही हूँ। सिंदूर मैं लगा लेती हूँ बाद में। और ये मैं छोटी बिंदी लगाती हूँ क्योंकि ना मेरे फेस पे छोटी बिंदी ही अच्छी लगती थी। जब शादी हुआ था तो मैं बड़ी बड़ी लगाती थी, तो मेरे फेस पे अच्छा भी नहीं लगता है। मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि तुम्हारे फेस पे अच्छा नहीं लगता है। और ये है लिपस्टिक, बहुत ही मुझे पसंद है, मार्स कंपनी का है और मार्स कंपनी बहुत अच्छा होता है। और ये है मैट लिपस्टिक, नड है ये। इसका मैंने 2 सेट मंगाया है, एक नड और एक मैट लिपस्टिक, जो एक तो 3 का सेट आया था, तो 3 तो डार्क कलर है और 3 हल्के कलर है। तो मैं वो लिपस्टिक लगाती हूँ। और पता है मुझे ना लिपस्टिक लगाना बहुत पसंद है, मतलब मुझे ना इतना अच्छा लगता है ना लिपस्टिक लगाना, मैं क्या ही बताऊँ। मुझे तो मन करता है इसको देख के खा ही जाऊँ। हम भी सोच रही हूँ क्या बोल रही है, लिपस्टिक कोई खाता है क्या? मतलब मुझे लिपस्टिक बहुत पसंद है। और मुझे ना ऐसे थोड़ा सा लिपस्टिक बिंदी वगैरह लगा के रहना अच्छा लगता है, क्योंकि मेरे पतिदेव को भी पसंद है। वो बोलते हैं कि ऐसे सिंपल मत रहा करो यार, लिपस्टिक वगैरह थोड़ा सा अपना रखो। और दूसरे के लिए क्या, हमने अच्छे दिखने के लिए भी लगाते हैं। और ये देखिए मैं अपना बाल खोल रही हूँ। इससे पहले आप ब्लॉग में मेरा बाल थोड़ा बड़ा देखे होंगे। तो मैं जब गाँव जा रही थी तो मैं गई थी बाल कटवाने के लिए, तो मैं उनको बोली थी बटरफ्लाई काटने के लिए। बटरफ्लाई काटी नहीं, ये मल्टी लेयर काट दी और 400 ली है। आपके इधर कितना है कटिंग का बताइएगा ज़रूर कमेंट करके। तो ये देखिए ना इतना छोटा कर दिए है ना कि मेरे से संभाला ही नहीं जाता, क्योंकि घर में काम करो तो ये चेहरे पे बाल झुलकते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता। और मुझे सिंपल बाल भी नहीं अच्छा लगता। मैं हमेशा, भले ही मैं बाल खोल के ना रखूँ, लेकिन मैं हमेशा कटिंग करा के रखती हूँ। तो आप लोग बताइएगा ये कट कैसा लग रहा है, क्योंकि मुझे ना बालों का कटिंग करवाना अच्छा लगता है। भले ही मैं फेशियल नहीं करवाती हूँ, कभी नहीं करवाती, 1-2 बार ही करवाई होंगी, लेकिन मैं बाल का कटिंग तो हमेशा करवाती हूँ। मुझे बाल कटिंग करवाना अच्छा लगता है, कटिंग में रखना। और मैं ये तैयार हो गई हूँ। उसके बाद मैं अपना लोटे में जल भर के उसमें सब कुछ डाल के फिर मैं सबसे पहले सूर्य नारायण को जल देने जाऊँगी। तो ये मैं ले ली हूँ लोटे में जल और सब कुछ, और मैं ये सूर्य भगवान को जल दे के आ गई हूँ। उसके बाद मैं अपना पूजा का थाली रेडी कर रही हूँ, जिसमें मैंने लोटे में जल, चंदन, कुमकुम, जो भी होता है प्रसाद, वो सब अभी निकाल लूँगी। तो आप देखिए। और पता है ना, मेरा मानना है ना कि भगवान का पूजा भी करना चाहिए। और ये मैं गंगा जल डाल रही हूँ जल में। पता है क्या क्या, आप कहते हैं ना कि लोगों के गले पड़ने से अच्छा है कि आप भगवान के गले पड़ जाओ। जैसे भी, मैं तो यही बोलती हूँ अपने ठाकुर जी से, मैं जैसी भी हूँ, छली कपटी बुरी जो भी हूँ, लेकिन मैं हूँ आपकी, और मेरा जीवन में अपने समर्पण है। और जो भी मैं कार्य कर रही हूँ, कार्य मेरे होंगे और मर्जी आपकी होगी। तो मैं उन्हीं की कृपा से अपना जो भी होता है अपना दिनचर्या स्टार्ट करती हूँ। और पता है लोग आपका साथ दे या ना दे, एक वक्त मुश्किल जब आए तो बहुत लोग साथ देते हैं, बहुत नहीं देते, लेकिन एक भगवान ऐसा होते हैं ना कि हर स्थिति में, हर समय, हर पल आपका वो साथ देंगे। वो ये नहीं देखेंगे कि इसने मेरा कम पूजा किया, ज़्यादा पूजा किया, वो बस ये भाव देखते। और ये कोई ज़रूरी नहीं कि मैं जैसे पूजा कर रही हूँ वैसे भी आप ऐसे कीजिए। मुझे बस मन को शांति मिलती है तो मैं ऐसे करती हूँ। कोई ज़रूरी नहीं कि 2-3 घंटे ही पूजा करें या 1 घंटे ही। आप भगवान का नाम लो, दिल से उनका नाम लो, और किसी का बुरा नहीं सोचो, किसी का बुरा नहीं करो, ना किसी को देख के जरूर, ये भी एक पूजा ही है। तो मैं इसी तरह से अपना पूजा का कर रही हूँ। और ये मैंने अपना जोत लगाने के लिए उसमें दिया बत्ती, तेल वगैरह डाल दी। मैं तिल का तेल यूज करती हूँ पूजा में, मैं वही डाल रही हूँ। तो मैं यही सोचती हूँ कि अभी तो मुझे सब कुछ अकेले ही करना है। पहले पतिदेव रहते थे तो बहुत हेल्प हो जाता था, बाहर का सारा काम वो कर देते थे, बहुत ऐसा है। अभी तो मुझे बाहर राशन पानी हर चीज़ मुझे ही करना पड़ता है। बच्चों को स्कूल भेजना, क्या चाहिए नहीं चाहिए, सब कुछ। तो पहले लगता था कि मैं कैसे करूँगी अकेले, मैं डरती भी बहुत थी। और आज देखिए मैं अकेले रह रही हूँ, अपने बच्चे को देख रही हूँ, सारा कुछ मैं अपना जो है वो कर रही हूँ। तो मैं यही सोचती हूँ कि भगवान का कृपा ही है और क्या है। और जब से आप भगवान से जुड़ जाते हो ना, राधे कृष्ण ठाकुर जी से, तो आपके जो सामने अगल बगल में जो निगेटिव लोग होते हैं ना, उनको सबसे पहले भगवान आपसे दूर करते हैं, ताकि आप उनसे कम बात करो तो आपका दिमाग कम इधर उधर हो। तो पहले उनको वो करते हैं।
और फिर मैं यहाँ पे कटोरी में स्वास्तिक बना रही हूँ। फिर अपने मैं लाला को इसमें बिठाऊंगी और फिर मैं उनका स्नान करवाऊंगी, फिर कपड़े से उनको पोंछूंगी, फिर उनका श्रृंगार करूँगी। तो मुझे ये करने में खुशी मिलती है तो मैं करती हूँ। बहुत लोग तो बोलते हैं ऐसे करती है वैसे करती है। अरे तो जिसको जितना लगता है उतना करता है, जिससे जितना बनता है, जिससे जितना ठाकुर जी सेवा करवाना चाहते हैं तो वो अपना करवाते हैं। तो किसी के बोलने से क्या होता है, मैं तो इतना किसी की बात पे ध्यान नहीं देती। तो ये देखिए मैं ठाकुर जी को श्रृंगार करके रख दी और मैं अपने भोलेनाथ को पहले जल से अभिषेक करूँगी, फिर गंगा जल से, मतलब जल में ही गंगा जल मैंने मिला दिया है। फिर दूध से मैं उनका वो जल अभिषेक करूँगी, फिर उनको चंदन टीका लगा के फिर मैं मंदिर में उनको विराजमान कर दूँगी। बहुत लोग बोलते हैं कि घर के मंदिर में भोलेनाथ को नहीं रखना चाहिए, छत पे जाके रख दो, बाहर रख दो। छत पे कैसे रख दें? छत पे धूप होती है कितनी, बारिश होती है, तो क्या हम उनको ऐसे ही छोड़ दें? जब भगवान हमको रहने के लिए छत दिए, खाने को खाना दिए, पहनने को कपड़ा दिए, तो फिर हम ऐसे कैसे कर सकते हैं? इसमें भी कोई बोलेगा कि ज़्यादा ही बोल रही है, तो नहीं, मेरा ये मानना है। बाकी सबका अपना अपना है, मुझे जो अच्छा लगता है वो करती हूँ। और हम भगवान को क्या ही कर सकते हैं ज़्यादा, उनकी जो मर्ज़ी होती है वो उतना हमसे सेवा भाव लेते हैं। जो जगत को धारण किए हुए हैं, जिनसे जगत ये सृष्टि चलती है, उनको हम क्या ही कर सकते हैं। मतलब थोड़ा बहुत पूजा करते हैं और क्या थोड़ा बहुत भोग प्रसाद चढ़ा देते हैं, तो उनको हम क्या ही दे सकते हैं, क्या ही चढ़ा सकते हैं। जो पूरे सृष्टि का भरण पोषण करते हैं, तो बस जो भाव होता है, भगवान भाव देखते हैं और कुछ नहीं। कि ये कोई ज़रूरी नहीं कि हम भगवान को 56 प्रकार का भोग ही चढ़ाए तो ही भगवान खुश होंगे, नहीं, वो एक तुलसी पत्र से भी खुश हो जाते हैं। लेकिन जिसके अंदर में है, जिसको इच्छा है, जिसको खुशी मिलती है, मतलब जिसका शरीर ज़्यादा चलता है, जो भी अपना है, तो वो अपना 56 प्रकार का भोग लगाते हैं, तो उससे भी भगवान प्रसन्न होते हैं। तो कहने का मतलब है कि जितना हो सके उतना कीजिए, बस मेरे कहने का यही मतलब है। तो मैं ना भगवान जी भोलेनाथ को अक्षत चढ़ा रही हूँ। भोलेनाथ को अक्षत बहुत प्रिय है, लेकिन हाँ, टूटा हुआ अक्षत उनको नहीं चढ़ाना चाहिए, टूटा हुआ अक्षत उनको चढ़ाना ही नहीं चाहिए, ऐसा सब बताते हैं। तो मैं भी उसमें से ढूंढ के जो अच्छे अच्छे अक्षत हैं वही चढ़ा रही हूँ। और ये देखिए मैं फिर सारे भगवान को टीका चंदन लगाऊंगी। मैंने आपको पूरा वीडियो नहीं दिखाया है। मैं सुबह ना जो मेरे फ़ोटो वाले भगवान जी हैं, मैं उनको ना गीले तौलिए से, मतलब अच्छे से उनको मैं ना साफ़ कर देती हूँ, पोंछ देती हूँ अच्छे से। और बाकी जो बिगड़े हैं उनको मैं स्नान करवाती हूँ। तो मैं ठाकुर जी और जो मेरे युगल सरकार हैं उनको मैं डेली स्नान नहीं करवाती। उनको जैसे पूर्णिमा हो गया, एकादशी हो गया, कुछ ऐसा हो गया तो मैं करवाती हूँ। ऐसे पूजा तो उनका डेली करती हूँ। तो फिर ये मैं चंदन टीका ही कर रही हूँ भगवान जी का। और भगवान के जितने करीब रहोगे उतना सुकून मिलेगा, मेरा तो यही मानना है और मैं वही कर रही हूँ। और मैं टीका चंदन लगा दी, उसके बाद मैंने पीली सिंदूर लगाती हूँ, क्योंकि ना मैं ना माता जो है दुर्गा माँ और ये क्या बोलते हैं मैया पार्वती, लक्ष्मी माँ, मैं उनको पहले सिंदूर लगाती हूँ। फिर मैं वो उंगली में जो बची सिंदूर होती है मैं वो अपने मांग में भर लेती हूँ। और ये देखिए मेरे लाला, मेरे ठाकुर कितने सुंदर लग रहे हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं। और मैंने इनको दूध का भोग लगाती हूँ, क्योंकि इनका स्नान श्रृंगार हो गया है, तो पहला भोग मैं इनको दूध का ही लगाती हूँ। उसके बाद जो मिश्री रामदाना जो भी होता है वो उसका मैं लगाती हूँ। उसके बाद मैं ना अपने तुलसी मैया में आ गई हूँ जल देने। सुबह मैं दिया नहीं जलाती, जोत बत्ती नहीं करती, सिर्फ पूजा करती हूँ। और ये जो है ना स्टिक वाला धूप है, ये मैं ना कैंटीन से लेके आई थी, इसकी खुशबू मुझे बहुत अच्छी लगी तो मैं वही धूप दिखा रही हूँ। और ये मैं फिर इनका आरती कर रही हूँ, आरती दिखा रही हूँ अपने लाला, अपने ठाकुर जी, अपने गोविंद का। और ये देखिए मेरे लाला का दर्शन कीजिए, कितने प्यारे, कितने सुंदर लग रहे हैं श्री जी, ठाकुर जी, मेरे गोविंद। ये देखिए भोलेनाथ कितने प्यारे लग रहे हैं। तो आप लोग बताइएगा कि मेरे ठाकुर जी कैसा लग रहे हैं। तो प्लीज़ अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक एंड कमेंट करें। और उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में।
अप्पम बनाना है मुझे, क्योंकि बेटों को स्कूल जाना है, वो खा के भी जाएंगे और लंच लेके भी जाएंगे। और जब भी मैं सुबह में नाश्ता बनाती हूँ ना, तो मुझे अपनी मम्मी का बहुत याद आता है, क्योंकि जब मैं भी ऐसे स्कूल जाती थी, कॉलेज जाती थी, तो मम्मी ऐसे ही सुबह में उठ के खाना बनाती थी, फिर देती थी खाने के लिए। तो शादी से पहले का जो ज़िंदगी रहता है ना, वो बहुत अच्छा रहता है हम बेटियों का, जो अपने माँ बाप के घर में बिताते हैं ना। कोई टेंशन खाना बनाने का, किसी भी चीज़ का फ़िक्र नहीं। और जब शादी होती है ना, और शादी जब फौजी से हो, तो हस्बैंड के साथ रहने का कम मिलता है, फिर हमें इंतज़ार भी करना पड़ता है। और मैं तो जब हम लोग रहते थे अपने भाई बहन, तो मेरे पापा अगर एक दिन के लिए भी चले जाते थे ना, तो हम लोगों को मन ही नहीं लगता था पापा के बिना। तो मेरा बेटा का भी यही हाल है, वो डेली पूछता है पापा कब आएंगे, कब आएंगे, कब आएंगे। तो छोटा वाला तो जब से जन्म लिया तब से पापा के ही साथ है, तो वो ज़्यादा पापा को मिस करता है। वो डेली पूछेगा पापा कब आएंगे, कब आएंगे। और मैं उसको डेली बताऊँगी कि आप स्कूल डेली जाओगे तो पापा जल्दी से आ जाएंगे। तो होता है बच्चों का अपने पापा से प्यार। आजकल के बच्चों को तो मम्मी से ज़्यादा पापा से ही प्यार होता है। मम्मी भले ही कितना भी कुछ कर दे। तो ये मैं अपने बेटे के लिए सॉस और अप्पम दी हूँ। ये चटनी नहीं खाता, दोनों में से कोई नहीं। तो ये अपना नाश्ता लेके चला गया है, और फिर मैं इनका लंच बॉक्स भी पैक कर दूँगी। यही है कि ऐसा नहीं है कि काम नहीं होता है, हर हाउस वाइफ को बहुत काम होता है। ये है। और मैं सोचती हूँ जो ड्यूटी करते होंगे ना, जो घर में भी काम करते, बाहर में भी काम करते, उन लेडीज लोगों को तो फिर बहुत ज़्यादा ही काम होता होगा। और ये मैं अपने बेटे का लंच रख रही हूँ लंच बॉक्स में। ये अब यही लेके जाएगा नाश्ता। इन लोगों का ना ऐसे ही है, कभी कुछ चाहिए, कभी कुछ चाहिए। और जब मैं अकेले रहती हूँ तो बहुत सारी बातें याद आती है, मम्मी का, पापा का, भाई बहनों का, बहुत, कि हम साथ में पहले कैसे रहते थे ऐसे। और मम्मी का भी बहुत याद आता है। कभी ना मुझे ना मम्मी को मैंने आस्कत करते हुए नहीं देखा कि ये नहीं करना। हम लोग जो भी अभी तक जो बोल दें मम्मी तुरंत बना देगी। तो मैं भी पूरी कोशिश कर रही हूँ मम्मी के जैसा बनने का, क्योंकि हम बेटियाँ ना अपने माँ की ही परछाई होते हैं। तो जैसा माँ को देखते हैं ना, हम वैसा ही सीखते हैं। तो मैं भी वही कोशिश कर रही हूँ कि मम्मी जैसा ही हर काम परफेक्ट करूँ। वैसे मुझे भी आस्कत नहीं लगता है। मैं भी खाने में बहुत शौकीन हूँ, तो मैं कुछ ना कुछ अपना ट्राई करते रहती हूँ डिश हमेशा। और मैं ये किचन में अप्पम बना रही हूँ। और पता है बहुत लोग बोलते हैं ना ऐसी वीडियो बनाती है, ये करती है। पता है आपको ना, अच्छा करता हुआ कोई देखना नहीं चाहते। आसपास में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हमारे यहाँ आसपास में रहते हैं, मुंह पे तो बहुत मीठा बोलेंगे और बाद में हंसेंगे, बोलेंगे वीडियो बनाती है, ऐसे कपड़े पहनती है, घूमती है, रील डालती है। तो अरे तुमको कौन मना किया है? ज़िंदगी मेरी है, तो जो ज़िंदगी जीना है तो मुझे ही जीना है, तो मैं अपने हिसाब से जीऊँगी। और ये मैं अपने हैप्पी को, छोटे वाले बेटे का नाम मेरा हैप्पी है, स्कूल का नाम युवान से, मैं उसको जगाने आ गई हूँ। उसको ना डेली ऐसे ही लाड़ प्यार करना पड़ता है, उसको बहुत सारा पूंजी लेना पड़ता है, फिर जाके वो उठेगा। उसको मैं डेली बोलूँगी स्कूल जाओगे तभी तो पापा आएंगे। और मैं उसको स्कूल भेज दी हूँ, और फिर मैं किचन में आ गई हूँ और मैंने कढ़ाई चढ़ा दिया, उसमें तेल, सरसों मेथी का तड़का लगा के मैं ये मूँगफली का जो मैंने पेस्ट बना के रखा था उसका मैं तड़का लगा रही हूँ। और ये जो अप्पम आप देख रहे हैं ना, ये मेरे नाश्ता के लिए है, मैं अब नाश्ता करूँगी। तो अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट करें। बस यही है ना कि मैं आपसे यही बोलूँगी कि जितने नेगेटिव लोग हैं ना, उनसे थोड़ा दूर रहिए। जो मर्ज़ी करें, जिसमें भी आपको खुशी मिले वो कीजिए। पता है ज़िंदगी, बोलते हैं ना 80 होने के बाद हमें मनुष्य में जीवन मिलता है, तो दुख सुख सब आते रहते हैं। मैं ये भी बोलूँगी दुख सुख भी ना भगवान के पास ही बोलिए, इंसान के पास बोलिएगा ना तो वो सुन तो लेंगे उस टाइम बहुत अच्छा से, बाद में बहुत मजाक बनाएंगे और इधर का बात उधर लगाएंगे, वो तो ऐसे कर रही है, तो वो ऐसे कर रही है। तो मैं इतना नहीं सोचती, बस मैं अपना लाइफ है तो अपने हिसाब से जीऊँगी ना, क्योंकि जो बोलते हैं वो तो मेरे खर्चा चलाने नहीं आते। तो ये आ गया है मेरा नाश्ता, चाय, चटनी और अप्पम। तो मैं अब नाश्ता करूँगी। तो आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा? राधे राधे।